बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार अंडे और सूजी का टुकड़ी वाला हलवा या टिक्की वाला हलवा भी आप तो कह सकते हैं, उसकी रेसिपी लेकर आई हूँ। सर्दियों में तो इस तरह के हलवे खाने को बहुत दिल करता है और मौसम भी यही होता है, इसी मौसम में दिल करता है खाने को। झटपट बन जाता है, यकीन करें मुश्किल से सिर्फ 10 मिनट लगते हैं और सिर्फ 2 से 3 चीज़ों से बनकर तैयार हो जाता है। फटाफट से आपका दिल करे और आप इसको फ़ौरन बनाकर खा सकते हैं। तो इस वीडियो को आपने लास्ट तक वॉच करना है, स्किप नहीं करना, क्योंकि फिर आपको प्रॉपर रेसिपी समझ नहीं आती और आपसे ठीक नहीं बनती, तो फिर आप जो है कमेंट में पूछते हैं कि आपसे रेसिपी ठीक नहीं बनी, तो आप लास्ट तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। पर उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। तो चलिए अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। तो अंडे और सूजी का टुकड़ी वाला हलवा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 4 अदद अंडे लिए हैं, इनको हम एक बाउल में तोड़ लेंगे। तो अच्छा, आप चाहें तो 4 अंडों की बजाय आप 3 अंडे भी ले सकते हैं, तभी बहुत मज़ेदार बनेगा। तो देखें, चारों अंडे हमने तोड़ लिए और यहाँ मेरे पास 3/4 कप जो है ना, आधे कप से थोड़ी सी ज़्यादा चीनी थी। और ये पीसी हुई चीनी आपको थोड़ी ज़्यादा लग रही होगी, लेकिन जब पीसने से पहले बिल्कुल 3/4 कप ही थी। तो इसको मैंने पीस लिया और इसको हम इसमें शामिल कर देंगे। आप चाहे तो इसको बगैर पीसे भी डाल सकते हैं, लेकिन फिर टाइम ज़्यादा लगता है उसको मेल्ट होने में। तो इस चीनी को हम इसमें डाल देंगे और अच्छे तरीके से अंडों में जो ना हम इसको हल कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स करके हम साइड पे कर देंगे। सबसे पहले आपने ये काम करना है और इसको आपने साइड पे कर देना है। तो चीनी और अंडों को हमने अच्छे तरीके से हल कर लिया, इसको मैं साइड पे कर देती हूँ। तो उसके बाद यहाँ पर मैंने सूजी ली है 1 कप, यानी कि 150 ग्राम है। अगर आप ग्राम में मेजर करें, इसको मैं एक बाउल में निकाल लूँगी। मैंने आपको दिखाने के लिए ये कप जो है मैं मेजर कर रही हूँ, क्योंकि मैंने इस कप से बाद में घी को नापना है, तो इसलिए मैं पहले ही इसको मेजर करके एक साइड पे कर दूँगी, ताकि आपको पता चल सके कि मैंने 1 कप सूजी ली थी। तो 1 कप सूजी को मैंने इस तरह नाप कर साइड पे कर दूंगी। और उसके बाद क्या करूँगी, एक कढ़ाई मैंने ले लिया है और उसमें मैं डालूंगी आधा कप घी। मेरे पास देसी घी है, आप कोई सा भी घी डाल सकते हैं। और इसको मैंने दबा कर डाला हुआ है, क्योंकि ये जमा हुआ था। अगर आप इसको ग्राम से मेजर करेंगे तो ये पूरा 100 ग्राम है और पूरा आधा कप है, लेकिन यहाँ पर शायद आपको ज़्यादा लग रहा हो, लेकिन ये आधा कप ही है। घी को हम मेल्ट होने देंगे। तो जैसे घी मेल्ट होगा, इसमें हम सूजी शामिल कर देंगे और सूजी डालने के बाद इसको हमने भून लेना है बिल्कुल लो फ्लेम पर। और आपने इसको लो फ्लेम पर ही भूनना है और इतनी देर भूनना है कि जिसमें अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए और इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। हमने ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करना, लेकिन थोड़ा सा लाइट गोल्डन होगा तो हम इसको फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। जैसे सूजी भूनी जाएगी तो हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। देखिए यहाँ पर सूजी काफ़ी हद तक भून रही है और इसने घी भी छोड़ दिया। इसको थोड़ा सा मैं मज़ीद भूनूँगी। तो जब ये भून जाएगी तो हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। इसको हम नॉर्मल टेम्परेचर पे ले आएंगे, तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए, बस इससे ज़्यादा नहीं इसको छोड़ना, थोड़ा सा नॉर्मल होगी। उसके बाद मैं बताती हूँ हमने क्या करना है और ये हमने क्यों ठंडा करना है, ये मैं आपको जो है ना आगे चल के बताऊँगी। सूजी हमारी भुन गई है और खुशबू अच्छी सी आ रही है। उसको मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी, उसको मैं थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पर ले आती हूँ, ठीक है। तो देखें, सूजी को हमने 5-7 मिनट के लिए छोड़ दिया था, ये काफ़ी हद तक नॉर्मल टेम्परेचर पर आ चुकी है। तो अब जो अंडों का मिक्सचर था वो हम इसमें शामिल कर देंगे। फ्लेम को भी हमने ऑन नहीं करना और इसको एक बार हिला लेंगे, ताकि अगर चीनी नीचे बैठी होगी तो मिक्स हो जाए अच्छे से। और इसको हम जो है ना सूजी में शामिल कर देंगे अंडों को। फ्लेम यहाँ हमारा ऑफ ही रहेगा। अंडे शामिल करने के बाद इसको अच्छे से पहले सूजी को और अंडों को हम मिला लेंगे, ताकि दोनों चीज़ें अच्छे से यकजान हो जाएँ। उसके बाद हम फ्लेम को ऑन करेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इसको भून लेंगे। हमने सूजी को ठंडा क्यों किया था, हमने सूजी को इसलिए ठंडा किया था थोड़ा सा, क्योंकि अगर हमने इसको जो है ना टुकड़ी हलवा बनाना है तो हमें ये बिल्कुल प्लेन चाहिए। अगर हम गरम गरम सूजी में अंडे शामिल कर देंगे तो ये क्रम्बल हो जाएंगे, फट जाएंगे, ठीक है। और अगर आपने वैसे ही हलवा खाना है, टुकड़ी नहीं बनानी, तो आपने क्या करना है, आपने इसको गरम गरम सूजी जब भुनी जाएगी ना, अपने फ्लेम को लो कर देना, उस स्टेज पे आपने अंडों को शामिल करना है। अगर आपने टुकड़ी बनानी है, टुकड़ी वाला हलवा बनाना है, तो आपने इसको ठंडा करने के बाद अंडों को शामिल करना है। तो बस लो फ्लेम पर इसको पकाते जाएंगे और इतनी देर पकाएंगे कि अच्छे से अंडे पक जाएँ और बिल्कुल खुश्क हो जाए हमारा ये मटेरियल जो है ना, हलवा बिल्कुल ड्राई हो जाए। तो मेरा फ्लेम यहाँ पे बिल्कुल लो है, फ्लेम को अपने हाई नहीं करना और मुसलसल हिलाते रहना है, वरना अंडे जो है ना आपके क्रम्बल होते जाएंगे। तो अपने मुसलसल इसको हिलाते रहना है ताकि ये प्लेन रहे। ये देखिए, इतनी देर आपने पकाना है। इसने बिल्कुल जो है ना पेंदा छोड़ दिए, पैन छोड़ दिया और घी भी रिलीज़ होना शुरू हो गया। इतनी देर हम इसको पकाते रहेंगे। थोड़ा सा मज़ीद पकाएंगे तो मैं आपको आगे चल कर दिखाती हूँ हमने इसको कितना पकाना है, ठीक है। क्योंकि हमने इसकी टुकड़ी काटनी है, अगर हम इसको नरम रखेंगे ना तो इसकी टुकड़ी सही कटेगी नहीं, नरम रहेगी, सही टुकड़ी नहीं बनेगी। तो क्योंकि हमने चाश तो बनाई नहीं है, इसलिए हमने इसको अच्छे तरीके से पकाना है ताकि सख्त हो सके। तो अच्छा, जब इस स्टेज पे आ जाएगा, ये देखिए नीचे लगकर वाइट होना शुरू हो गया, ठीक है, आपको नज़र आ रहा होगा। तो जब इस स्टेज पे आ जाएगा ना, तो ये देखिए आपको मैंने क्लिप भी आपके सामने के लिए दिखाया है क्लोज करके, कि इस तरह वाइट वाइट होना शुरू हो जाएगा नीचे लगने के बाद। तो उसका मतलब ये तकरीबन तैयार है हमारा हलवा। तो बिल्कुल ही ड्राई हो चुका है। तो अब हम इसको जो है ना एक ट्रे में निकालेंगे।
तो यहाँ मेरे पास एक प्लास्टिक की ट्रे है, मैंने उसको ग्रीस नहीं किया। अगर आप स्टील की ट्रे ले रहे हैं ना तो उसको आप ग्रीस कर लें पहले घी से या ऑयल से, ताकि जब इसको निकालना हो तो हम थोड़ा सा गर्म करें, नीचे से सेक दें और फ़ौरन से हमारी टिक्कियाँ निकल आएँ। तो मैंने इसको ग्रीस नहीं किया था, इससे थोड़ा सा जो है ना मुझे मुश्किल हुआ था निकालना, लेकिन मैं इसको ऐसे ही फैला रही हूँ। इसमें अच्छे तरीके से हम चारों तरफ फैला देंगे इसको और बिल्कुल बराबर कर लेंगे, लेवल कर लेंगे। और इसको मैंने लेवल कर लिया अच्छे तरीके से। अब मैं जो है ना इसको बादाम से गार्निश कर दूँगी। तो मैंने जो है ना अंदाज़ा लगाकर जो है ना थोड़े थोड़े निशान लगाए थे जहाँ मैंने कटिंग करनी थी, फिर वहाँ मैंने बादामों को रख दिया था ताकि ये गरम गरम ही साथ जुड़ जाएं, बाद में ये फिर जुड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो मैंने बादाम लगा दिए और इसको हम जो है तकरीबन 5-6 घंटे या ओवरनाइट के लिए छोड़ देंगे। ये जल्दी सेट नहीं होता, सेट होने में टाइम लगता है इसको। तो इसको हम जो है ना तकरीबन 5-6 घंटे के लिए छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। तो देखिए यहाँ पर इसको रखे हुए तकरीबन जो है ना 5-6 घंटे हो चुकी है। अब मैं सबसे पहले इसकी साइडें क्लीन करूँगी, बिल्कुल बारीक बारीक। देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त ही सेट हो गया है। सख्त भी होता है और इतना ज़्यादा सख्त नहीं होता कि कटे नहीं, बहुत ईजीली कट जाता है। ये खाने में सॉफ्ट होता है और देखने में सख्त होता है। तो बस मैं साइडें इसकी मैंने साफ़ कर ली है। उसके बाद मैं इसको जो है ना स्क्वायर में कट कर लूँगी। आप चाहें तो इसको डायमंड शेप में, जिस भी शेप में आपको पसंद हो आप काट सकते हैं। तो मैं इसको स्क्वायर में काट रही हूँ। तो उसको काटने के बाद ये देखिए साइडों को मैं इस तरीके से ना पहले छुरी से उतार दूंगी, ताकि बाकी हमारे पास जो ना नीट एंड क्लीन टुकड़ियाँ कट कर साफ़ सुथरी आ जाए हमारे पास। और इसको हम ज़ाया नहीं करेंगे, इसको हम बाद में जो है अलग से खा लेंगे। और उसके बाद जो है ना हम इसकी जो है ना टुकड़ियाँ निकाल लेंगे। बहुत एहतियात से निकालनी है। अगर आपने ग्रीस किया होगा, स्टील की ट्रे में रखा होगा, तो आप थोड़ा सा सेक देंगे तो ईज़िली बाहर आ जाती हैं, लेकिन मुझे थोड़ी सी मुश्किल हुई थी, ज़्यादा नहीं। तो और बहुत मज़ेदार जो है ना ये बनकर तैयार होती हैं। इसी तरह एक और निकाल लेती हूँ। ये देखिए आप देख सकते हैं थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है इसको निकालना, क्योंकि सॉफ्ट भी होती हैं और मैंने नीचे ग्रीस भी नहीं किया, क्योंकि ये जो है ना प्लास्टिक की ट्रे थी। तो अगर आप प्लास्टिक की ट्रे में जमा रहे हैं तो आप बटर पेपर रख लें नीचे। तो देखिए माशाल्लाह इसकी लुक चेक करें कितनी ज़बरदस्त है। तो हमारा सूजी और अंडे का टुकड़ी हलवा बनकर तैयार है। बहुत ही मज़ेदार बना था और एक दिन में ही ख़त्म हो रहा था, इतना ज़बरदस्त होता है, बच्चों को तो बहुत ही पसंद आता है। तो मैं इसको आपको तोड़ कर भी चेक करवाती हूँ कि कितना ज़बरदस्त है। ये इसकी लुक चेक करें माशाल्लाह। तो देखने में सख्त होता है और खाने में और तोड़ने में बहुत सॉफ्ट होता है और बहुत ही मज़े का उसका टेस्ट होता है। तो ये कड़क नहीं बन सकता क्योंकि इसमें हमने चाश वगैरह नहीं बनाई होती, ये सॉफ्ट ही रहता है। तो ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए इतना सॉफ्ट है लेकिन मज़ेदार बहुत लगता है। तो टुकड़ियाँ इसकी आराम से कट जाती हैं और खाने में बहुत सॉफ्ट होता है। तो इसको आप ज़रूर बनाकर ट्राई करें। मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई हो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह किसी नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिएगा।